हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक व रहस्यमयी किताब डेविल बाइबल की शानदार व जानदार केस स्टडी। दोस्तों, ये खतरनाक किताब कोई कल्पना नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो आज भी इस दुनिया के एक देश की एक लाइब्रेरी में स्थित है। कहते हैं इस किताब को आज से लगभग 700 वर्षों पहले एक ही इंसान द्वारा एक ही रात में गड्ढे की खालों पर लिखा गया है। रिसर्चर्स ऐसा मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि कोई एक इंसान एक ही रात में इतनी मोटी पुस्तक लिख सकता है। रिसर्चर्स के अनुसार यदि कोई इंसान प्रतिदिन 24 घंटे भी काम करते हुए इस किताब को लिखे तो उसे इसे लिखने में कम से कम 25 वर्षों तक का समय लग सकता है। 700 वर्षों पहले लिखी गई इस किताब को आज तक जिस भी शख्स ने पढ़ा वह अपना मानसिक संतुलन को खोकर पागल बन बैठा। किताब को पढ़ने वाले व्यक्ति को उसमें लिखे हुए शब्द हवा में आग की लपटों में उड़ते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक भी मानना है कि इस किताब को शैतान द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, यह सुनने में भी कितना अजीब लगता है। जब शैतान को विज्ञान मानता ही नहीं तो फिर वह किताब को भला कैसे लिख सकता है। लेकिन इस किताब की लक्षणों व रहस्यों से विज्ञान आज भी पर्दा उठा नहीं पाया है, यह भी एक हकीकत है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रोमांचक, शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिए हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। 13वीं शताब्दी के दौरान चेक गणराज्य के यूगोस्लाविया में एक सन्यासी हुआ करते थे जिनका निवास स्थान एक मठ में था। कुछ समय पश्चात वह सन्यासी अपने मठ के नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने लगते हैं जिससे कि अन्य सभी सन्यासियों के भी मान सम्मान को ठेस पहुंचता था। जब यह बात वहां के स्थानीय राजा को पता चलता है तो राजा उस सन्यासी को तुरंत गिरफ्तार करके अपने सामने फौरन पेश करने का आदेश अपने सैनिकों को देता है। सन्यासी को सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर राजा के सामने पेश किया जाता है। दरबार में ट्रायल के बाद सन्यासी को दोषी पाया जाता है और अगले ही दिन उसे सुबह में जिंदा ताबूत में दफन कर देने की सजा सुनाई जाती है। अब सन्यासी ने अपनी जान को बचाने के लिए राजा के सामने एक प्रस्ताव को रखा और वो ये कि सन्यासी कल सुबह ताबूत में दफन किए जाने से पहले एक ऐसी किताब को लिखेगा जो पूरी मानव जाति का कल्याण करेगा। वह खास तौर से उस मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित कर देगा। राजा सन्यासी के इस प्रस्ताव पर थोड़ा बहुत सोच विचार करने के पश्चात सन्यासी के इस प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार करता है कि वह किताब केवल उसी एक रात में लिखी जानी चाहिए, अन्यथा उसे अगले ही दिन जिंदा ताबूत में दफन होना पड़ेगा। रात होती है। सन्यासी राजा के कैद में किताब को लिखना शुरू करता है। लगभग आधी रात बीत चुकी है। अब सन्यासी को यह लगने लगता है कि वो सुबह तक शायद इस किताब को पूरा लिख नहीं सकता है और यदि ऐसा हुआ तो उसे जिंदा ही दफन होना पड़ेगा। फिर आधी रात को सन्यासी एक विशेष पूजा अर्चना करता है और उस पूजा में वह शैतान का आह्वान करता है। फिर शैतान प्रकट होता है। सन्यासी शैतान के सामने एक प्रपोजल रखता है कि यदि शैतान उस किताब को लिखने में मदद करे तो सन्यासी अपनी आत्मा उस शैतान को सौंप देगा। शैतान ने प्रपोजल को स्वीकार करते हुए उस किताब को फौरन ही लिख डाला। अब सन्यासी जब उस किताब को देखता है तो वह किताब 36 इंच लंबी, 30 इंच चौड़ी व 8 इंच मोटी, गड्ढे की खाल पर 310 पन्नों वाली एक ही लिखावट में लगभग 85 किलोग्राम वजनी थी। उस किताब के पहले पन्ने पर शैतान की तस्वीर व अंदर के पन्नों पर स्वर्ग व नर्क दोनों की तस्वीरें लिखावट के साथ मौजूद थीं। लेकिन इस किताब में सबसे ज़्यादा शैतान को वैल्यूएबल बताया गया था। दोस्तों, इस किताब के जन्म के पीछे की अवधारणाएं कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि इस किताब की उत्पत्ति के पीछे के कारणों व इसके उद्देश्यों पर आज भी रिसर्चर्स को सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन ये बिल्कुल 100% सच बात है कि 36 इंच लंबी, 30 इंच चौड़ी व 8 इंच मोटी 310 पन्नों वाली गड्ढे की खाल पर लगभग 85 किलोग्राम वजनी
आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद यह किताब केवल एक रात में एक ही इंसान अथवा शैतान द्वारा लिखित आज भी चेक गणराज्य के यूगोस्लाविया में स्थित एक लाइब्रेरी में रखी हुई है और जो भी इंसान इसे पढ़ने की कोशिश करता है वह पागल हो जाता है। दोस्तों, आज इस तकनीक के दौर में भी इन सभी बातों पर विश्वास करना नामुमकिन लगता है, फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जहां विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। फिलहाल आज भी इस किताब पर रिसर्च जारी है और यह किताब इस दुनिया में मौजूद है। हमारी यूपीएससी किड्स की पूरी टीम भी इस किताब को देखने के लिए बेहद ही उत्सुक है, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। यदि कभी मौका मिला तो उस लाइब्रेरी में जाकर हम लाइव स्ट्रीमिंग जरूर करेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस किताब पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक बने रहिए हमारे अर्थात यूपीएससी किड्स के साथ।